1। अब देखो क्या होगा, सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कितना 1। देखो लिखते हैं एक त्रिभुज, क्या लेते हैं त्रिभुज, एक समकोण हल यानी सॉल्व कर, एक समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज जिसका एंगल, जिसका कोण बी समकोण यानी 90 डिग्री। त्रिभुज किसमें, सॉरी त्रिभुज ए बी, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण डी, एंगल डी यानी कितना हो, समकोण कितना होता है तो 90 डिग्री का ना, एंगल कितना होता है समकोण तो 90 डिग्री का, कितना हो 90 डिग्री, बी क्या हो समकोण ये ना। अब देखो क्या होगा, बी समकोण हो तो क्या होगा, और एंगल न्यून कोण यानी कोण सी पर थीटा बना रहे, क्या बना रहे थीटा, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और जिस पर कोण आश्रित हो, जिस भुजा पर कोण आश्रित हो उसे क्या कहते हैं आधार। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती, क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, लंब नहीं कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण को किससे सूचित किया जाता है, एच से, और लंब को पी से, और आधार को बी से। अब देखो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए है ना त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण ना। देखो अब लिखते हैं ए बी, ये लिखें ए सी बराबर ए सी, ए चलते हैं ए बी लिखे ए बी बटे, जैसे कि लंब होगा तो ए बी बटे ए बी हुआ ए बी प्लस बी सी, लिखे प्लस बी सी बराबर क्या आता है ए सी, क्या आता है ए और सी बराबर क्या आता है ए सी। क्यों, क्योंकि आधार और लंब या को जोड़ने पर कितना आता है, कर्ण होता है। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन होता है, तो कर्ण ही होता है। कौन होता है, कर्ण। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं लंब जोड़ आधार या आधार जोड़ लंब बराबर कौन सी क्या होगा, कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण होगा। या लंब जोड़ आधार या आधार जोड़ लंब बराबर कौन सी क्या होगा, कर्ण होगा। तो अब देखो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, किससे अब देखो डिसिप्लाइन का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, डिसिप्लाइन का। अगर बराबर इधर रहेगा तो यहाँ पे शुरू में क्या करेंगे, तो डिसिप्लाइन का चिन्ह यूज करेंगे। किसका, डिसिप्लाइन का यूज करेंगे। किसका, कौन चिन्ह का, डिसिप्लाइन। कौन चिन्ह, डिसिप्लाइन का चिन्ह। क्योंकि इधर बराबर का चिन्ह है कि नहीं, तो इससे आगे क्या होगा, डिसिप्लाइन का। अब देखो क्या होगा, अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। किसे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। यूनान का गणितज्ञ कौन थे, पाइथागोरस प्रमेय। अब क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा यानी कि दोनों तरफ वर्ग हो जाता है, बता कि नहीं। तो क्या होता है, ये क्या चीज का चिन्ह है, डिसिप्लाइन का। किसका, डिसिप्लाइन का। अब क्या होगा, ए बी का स्क्वायर होगा कि नहीं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा कि नहीं, बराबर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर। अब एक और क्या होगा, अब लिखते हैं
AC स्क्वायर को दोनों पक्ष में भाग देने पर, क्या देने पर? भाग देने पर। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखो डिसिप्लाइन का चिन्ह दिए, ये डिसिप्लाइन का। अब देखो क्या होगा बाबू, अब ए बी का स्क्वायर 1 है, तो पहले से है, बटे क्या होगा, अब ए सी का स्क्वायर होगा कि नहीं, अब प्लस क्या होगा, प्लस क्या होगा, ए बी का बी सी का स्क्वायर बटे क्या होगा, ए सी का स्क्वायर, भाग दे रहे हैं कि नहीं। अब क्या होगा, बराबर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर बटे क्या होगा, ए सी का स्क्वायर, फिर बटे क्या होगा बाबू, ए सी का भी स्क्वायर होगा कि नहीं। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। कोई दिक्कत बाबू? नहीं दिक्कत। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, अब ए बी प्लस बटे ए सी का पूरे पर होल स्क्वायर करें, ये दोनों को निकाल कर क्या करें, दोनों को निकाल कर ए बी बटे ए सी का पूरे पर होल स्क्वायर, जैसे कि ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये हटाकर पूरे पर होल स्क्वायर कर दें। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब क्या होगा, प्लस बी सी, क्या होगा, बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ए सी बटे ए सी पर पूरे पर होल स्क्वायर होगा कि नहीं, पूरे पर क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब देखो ए बी बटे ए सी, ए बी, ए और बी किसका मान है, तो लंब का, क्या होगा, लंब का, तो लिखिए लंब बटे क्या होगा, ए सी जैसे नीचे क्या है, ए सी, तो ए सी किसका है, तो कर्ण, क्या होगा, तो बटे लिखे कर्ण लिखे बाबू, कर्ण पूरे पर होल स्क्वायर प्लस, अब क्या होगा बाबू, अब देखो बी सी है, बी सी बटे ए सी, तो बी सी का मान क्या बाबू, आधार है कि नहीं, क्या लिखेंगे, आधार, क्या लिखेंगे बाबू, आधार, क्या लिखेंगे, आधार बटे ए सी का मान क्या होगा, ए सी की बीच की दूरी क्या बाबू, यानी कि 18 हुआ, और साकार के बीच की दूरी क्या है, कर्ण है, क्या है, कर्ण, तो क्या होगा, कर्ण होगा, क्या होगा, कर्ण होगा, क्या होगा, कर्ण बराबर, अब क्या होगा, ए सी का मान क्या है, कर्ण है कि नहीं, ए सी का मान क्या बाबू, कर्ण बटे, अब क्या होगा, फिर ए सी का मान क्या है, कर्ण का भी स्क्वायर ना, अब देखो ये इस पर भी स्क्वायर, तो कर्ण से कर्ण कट गया, कितना बचा, 1 हो गया कि नहीं, 1 बार में कटा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा बाबू, अब देखो लंब बटे कर्ण, चूंकि आप देखो यहाँ लिख देंगे, चूंकि लंब बटे कर्ण किसमें फंसता है, किसका है अनुपात है, तो साइन का, किसका है, साइन थीटा, किसका है, साइन थीटा। कोई दिक्कत बाबू? नहीं दिक्कत बाबू, फिर क्या होगा, साइन थीटा। अब देखो आधार बटे कर्ण किसका होगा, तो आधार बटे कर्ण किसका, आधार बटे कर्ण किसका, तो बराबर कॉस होगा, कॉस थीटा होगा कि नहीं। कोई दिक्कत बाबू? नहीं दिक्कत। अब ये देखो, तो लंब बटे कर्ण बराबर लिख सकते हैं साइन लिख सकते हैं, साइन थीटा, तो लिखो, देखो डिसिप्लाइन, तो लिखे यहाँ साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, प्लस आधार बटे कर्ण किसका माना बाबू, आधार बटे कर्ण तो कॉस का, तो आधार बटे कर्ण पर पूरे पर होल स्क्वायर है, तो इस पर होगा कॉस पर पूरे स्क्वायर होगा, तो यहाँ लिखे कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस और पूरे पर होल स्क्वायर होगा। अब बराबर क्या होगा, कर्ण और कर्ण कट गया, तो 1 बार में कटा कि नहीं, तो क्या लिखे 1 का स्क्वायर, क्या लिखे बाबू 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत बाबू? अब देखो डिसिप्लाइन क्या होगा, डिसिप्लाइन का चिन्ह, अब देखो साइन का होगा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, लिखे प्लस, अब क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 का स्क्वायर तो 1 होगा,
तो प्रूव हो गया। क्या आ गया मेरा फॉर्मूला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमको यही लाना है था कि नहीं? ठीक, PROVE लाना था कि नहीं? क्या लाना था? सिद्ध करें कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। जैसे कि हम चले थे कि नहीं, तो ला दिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अगर देखो तुम फार्मूला भी यूज करेगा तो ब्लैक पेन से इस तरह, चूंकि लंबवटेकर या जो भी होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, जो भी तुम a प्लस b का होल स्क्वायर थीटा का जो भी तुम करेगा तो इस तरह तुम करेगा, ठीक ना। बाकी LHS से चलेगा तो ये डिसिप्लिन का चिन्ह दे देना, बंद कर।